हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन अकेडमी में। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री। पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री के 2 पार्टों में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है आपको प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया हुआ है। और मैं इस प्राचीन भारत के इतिहास में आपको मैं बताने वाला हूँ प्रमुख स्रोत जो हैं, पहले भारत का नामकरण कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें मैंने पार्ट 2 वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, आज मैं मेरी जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी जो होती है वो दोस्तों पहले जो मैंने पढ़ा रखा है उसको 2 मिनट क्विक रिवीजन जरूर मैं करता हूँ। तो उसी स्ट्रेटजी से मैं आज इसको रिवीजन करता हूँ एक बार कि मैंने कल या सेकंड वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक ग्रंथ, यानी हमारे जो प्राचीन इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये स्रोत हमारे प्रमुख स्रोत, सबसे पहले एक हमारा हो जाता है धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, और दूसरा हो जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, और जो तीसरा हमारा इसका जानने का स्रोत है वो है विदेशियों का विवरण। यानी जो हमारे भारत में विदेशी लोग आए, उन्होंने हमारे भारत के इतिहास के बारे में उन्होंने पुस्तकें लिखी, इतिहास के बारे में बताया। और जो हमारा चौथा है वो है हमारा पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, यानी अभिलेखों के बारे में, जैसे कि अशोक के अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख और सारे अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। और सिक्कों के साक्ष्य, सिक्कों से भी हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास का जो है साक्ष्य मिलता है। तो सिक्कों से कैसे साक्ष्य मिलता है हमारे प्राचीन भारत के बारे में, कैसे हम लोग जानते हैं कि सिक्के जो होते हैं किसी न किसी राजा या किसी के लेख उस पर लिखे होते हैं, किसी की मोहर लगी होती है, इससे हमें इतिहास के जानने का जो है स्रोत मिलता है। तो धार्मिक ग्रंथ जो हमारा है, इसमें हमने आप लोगों को बता रखा है वेद। वेद में क्या होता है, वेद हमारे 4 प्रमुख वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो हमारा है सबसे पुराना वेद है, और जो अथर्ववेद है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बाद में जुड़ा हुआ वेद है। दोस्तों, वेद में, ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होती हैं, 10,462 इसमें ऋचाएँ होती हैं। 10 मंडल यानी 10वें मंडल में इसमें चतुस्वर्ण का वर्ण मिलता है। और जो 10,462 जो ऋचाएँ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं वो किसको समर्पित हैं, तो वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। इंद्र देवता उस वैदिक काल में हमारे जो है सबसे प्रमुख भगवान माने गए हैं। और दूसरे जो उसमें थे वो अग्नि थे, अग्नि देवता। तो पुराणों की संख्या हमारी, तो वेद की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या 18 है। पुराण जो क्या होते हैं, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि पुराण हमारे 18 थे। और पुराणों को जो है, पुराणों को पढ़ने वाले को क्या कहते थे, पुजारी, ठीक है। पुराणों को पढ़ने वाले को पुजारी कहा जाता। वेदों को पढ़ने वाले को, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता था होत्र, ठीक है। और इसमें फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ये वेद को जानने के, मतलब वेद को समझने के लिए जो उपग्रंथ लिखे गए वही हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये हर एक वेद का हमारा अलग से एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद का एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, एक सामवेद का एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। तो हर एक मतलब वेद का एक अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उपनिषद क्या होते हैं दोस्तों, उपनिषद हमारे जो है 108 इनकी संख्या मानी गई है। और उपनिषद में जो है उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद में हमारे जो 108 उपनिषद हैं ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इसमें कुछ उपनिषद हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनको जो है कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है मुंडो उपनिषद, जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। कभी कभी परीक्षा पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडो को उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा जो हमारा है कोनो उपनिषद हो जाता है, ठीक है। कठोपनिषद हो जाता है, प्रश्नोपनिषद हो जाता है और मुंडो को उपनिषद हो जाता है। ऐतरेय परिषद, ये जो है हमारा उपनिषद है। और दोस्तों, इसके बाद हमारा आ जाता है, इसमें एक है अरण्य, जो इसमें लिखना मैं भूल गया हूँ, अरण्य। अरण्य क्या होता है, ये जो है जंगल में बैठकर ऋषियों द्वारा लिखित हमारा ग्रंथ है अरण्य।
तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे बैठ के लिखा गया था, तो ये जंगलों में बैठ कर लिखा गया था, जिसको हम अरण्य के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है अरण्य में जो है शाब्दिक अर्थ इसका जो होता है दर्शन, यानी आत्मा और परमात्मा के जीवन का जो दर्शन है साक्ष्य, इसी को ज्ञानाश्रय और कर्म मार्ग के माध्यम से जाना जाता है दोस्तों। और एक हमारा होता है मैत्रेयी, जो उपनिषद है हमारा मैत्रेय उपनिषद है, जिसमें स्त्रियों को जो है पुरुष का तीसरा दोष बताया गया। तो पुरुषों के 2 दोष कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है जुआ और दूसरा होता है शराब। और इसी मैत्रेयी उपनिषद में तीसरा जो है इनका दोष बताया गया है, वो है स्त्री का दोष। दोस्तों ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी मत भूलिए कि स्त्रियों की जो मनुष्य का जो दोष है वो स्त्रियों का किस उपनिषद में बताया गया? तो मैत्रेयी उपनिषद में बताया गया है। लेकिन जो है कन्याओं की निंदा किस वेद में किया गया है? तो है अथर्ववेद में। स्त्रियों की जो कन्याओं की निंदा की गई वो अथर्ववेद में की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेदांग हमारे 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये सब हमने पिछली क्लास में बता रखा है। और जो हमारे आ जाता है फिर स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ क्या है? स्मृत ग्रंथ जो हमारा सबसे पुराना जो स्मृत ग्रंथ है वो है मनुस्मृत। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना स्मृत मनुस्मृत, ठीक है। फिर आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसको मैं अगली क्लास में एक स्पेशल क्लास लूंगा, जिसमें सिर्फ मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा और भगवान बुद्ध से रिलेटेड इतिहास के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम स्रोत पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा इसमें ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होता है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले जातक क्या होता है? जातक जो है बौद्ध साहित्य है, और इसमें जो है भगवान बुद्ध के जन्म से पहले का जो है इसमें इतिहास वर्णन है की कथा जो है वर्णित है। और उसके बाद इसमें एक आता है हमारा होता है जी, बौद्ध साहित्य में क्या है हमारा? सबसे पहले जो है हमारा जातक है, और इसमें जो है भगवान बुद्ध के जन्म से पहले घटनाओं का वर्णन है। और कल्पसूत्र, इसमें क्या है? कल्पसूत्र में भगवान बुद्ध की जो है से संबंधित ये हमारा ग्रंथ है। और इसमें क्या मिलता है? भगवान बुद्ध, ये जो है बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से। सबसे पहले यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को डिटेल से जानेंगे यहाँ पे। तो अर्थशास्त्र जो है ये क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। कौटिल्य द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में ये मेन जो है क्वेश्चन बन जाता है कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में क्या है? इसमें किस चीज का हमको ज्ञान मिलता है? तो अर्थशास्त्र जो है लिखा तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो है हमको राजनीति के बारे में ज्ञान मिलता है, यहाँ से राजनीति के बारे में। और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त। और इन्हीं को जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके 3 नाम हो जाते हैं। कौन कौन दोस्तों? नंबर 1 कौटिल्य, और ये विष्णुगुप्त और चाणक्य, 3 इनके नाम हो जाते हैं। तीनों नाम को कभी कभी अदल बदल के पूछ लेता है पेपर में, जो ही बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र लिखा था, और ये विष्णुगुप्त कहाँ से आ गए, ठीक है, चाणक्य कहाँ से आ गए। तो अर्थशास्त्र जो है इसमें क्या मिलता है? राजनीति के बारे में। और ये कब लिखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। तो इसमें राजतरंगिणी आ जाता है। और राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ में। राजतरंगिणी कल्हड़ में। दोस्तों इसको याद करने, जो इतिहास हमारा है, इतिहास जो पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है, ठीक है, और इसको समझने में बहुत आसान लगता है। लेकिन इसको हम जितनी आसानी से पढ़ते हैं, जितनी आसानी से इसको हम देखते हैं, उतनी आसानी से इसको हम भूल भी जाते हैं। तो हमने इन चीजों को कई बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राजतरंगिणी जो है कल्हड़ ने लिखा, राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखाया, जो है विष्णुगुप्त ने लिखा। लेकिन इनको हम पेपर में भूल जाते हैं। तो इसको याद करने की, थोड़ा इसको एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग पढ़िए, तो इसको जो है जल्दी से हम लोग पेपर में याद कर लेंगे। जैसे कि राजतरंगिणी है, तो इसमें अड़ा आ रहा है, राष्ट्र में राजतरंगिणी अड़ा आ रहा है, तो इसमें कल्हड़,
ठीक है, तो इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि राजतंगड़ी किसने लिखा, कल्हड़ में। किसने लिखा, कल्हड़ में। और इसमें क्या हमको जानकारी मिलती है, इसमें जो है जम्मू और कश्मीर का इसमें वर्णन है। वहाँ पे जो है जम्मू और कश्मीर के सुंदरता के बारे में इसमें वर्णन है। और इसमें क्या है, ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखा है। और जो हमारा चचनामा आ जाता है, चचनामा हमारा जो है ये अली अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अली अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस चचनामा में 712 एडी का युद्ध देखने को मिलता है। यानी इसमें जो है 712 एडी में जो है इन्होंने, अरबों ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया, उसके बारे में यहाँ पे जो है वर्णन मिलता है। और तीसरा हमारा जो क्रम आ जाता है इसमें विदेशियों का विवरण। विदेशियों, जो हमारे देश में विदेशी आए उनसे जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत मिलते हैं। जैसे कि हमारे भारत में कौन कौन से विदेशी है, नंबर 1 चीनी लोग आए, दूसरे है यूनानी लोग, रोमन लोग और अरबी लोग आए। ठीक है, चीनी में जैसे हो गए ह्वेनसांग वगैरह, और यूनानी जैसे हमारे थे ये दोस्तों, हम कहा थे चीनी यात्री। तो चीनी यात्री हमारा था ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। और जब कोई भी जो यात्री हमारा आता है तो कोई ना कोई मतलब यहाँ पे आता है तो किसी न किसी जानकारी को प्राप्त करता है, किसी न किसी चीज को वो मतलब यहाँ पे भारत में वो जानकारी लेने के ही उद्देश्य से वो आता है। तो ये चीनी यात्री आया था, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आया था। और ये जो है बौद्ध राज्यों का अभिलेख, इसकी जानकारी कहाँ मिलता है, बौद्ध राज्यों के अभिलेख से मिलती है। मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृत से इसके जो है चीनी यात्री के बारे में यहाँ से पता मिलता है। और यूनानी हमारा जो कौन सा है, यूनानी हो गए। यूनानी लोग लेखक कौन है, टेसियस है। यह ईरान का राजवैद्य था। और यह जो है इनका विवरण आचार्य। तो यूनानी हमारे कौन कौन से यात्री हो जाते हैं, यूनानी यानी ग्रीक यात्री कौन, हेरोडोटस ने क्या लिखा है, हिस्टोरिका नामक बुक। इसमें फारस और यूनान के जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। इतिहास, ये हेरोडोटस जो इतिहास के जनक कहे जाते हैं। और दूसरे जो हमारे रोमन आ जाते हैं, रोमन जो है हमारे अल्बरूनी आ जाते हैं। इसमें अल्बरूनी और इबबूता जो है, अल्बरूनी और इबबूता जो अरबी लेखक आ जाते हैं इसमें। दूसरा दोस्तों हमारा चलता है पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं अभिलेखों से। जो हमारे अभिलेख हैं, और ये अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, ज़्यादातर अभिलेख जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। और सिक्कों से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिक्कों से कौन सी जानकारी मिलती है, ये भी जो है प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। सिक्के कैसे ऐसे बताया, जैसे कि कोई भी राजा या कोई भी शासनकाल, किसी भी राजा का शासनकाल चल रहा है तो सबसे पहले वो राजा के बारे में बताते हैं और वहाँ के स्थल के बारे में बताते हैं। क्योंकि सिक्कों पर जो है कभी कभी राजा का नाम या तो लिखा होता है या तो वहाँ के स्थल के बारे में लिखा होता है। तो सिक्कों से जो है साक्ष्य मिल जाते हैं। दूसरी बात, सिक्कों के बारे में एक और जानकारी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई एक हमारा स्थान है, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा स्थान है ए, और दूसरा हमारा स्थान यहाँ पे है बी, और यहाँ पे हमारा चला था कोई दूसरा स्थान या कोई दूसरा जो देश है वो है सी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा जो सिक्का चल रहा है वो किसी एक राजा के सिक्के हैं जिसपे छपा हुआ है कुछ भी, मतलब मान लीजिए कोई भी मूल्यांकन किया हुआ है यहाँ पे। और जो बी हमारा जो एक देश है या स्थल है, यहाँ पे जो इस पे छपा हुआ है 1, यहाँ पे 1 छपा हुआ है। तो इसमें क्या जानकारी मिलती है, और जो ये सी है यहाँ पे भी हमको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी यहाँ पे जो है मिल जाता है सिक्का, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिक्का में मतलब कोई भी एक आइकन इस पे छपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे छपा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे छपा हुआ है मान लीजिए 1। तो इससे क्या जानकारी मिलती है सिक्कों से कि इनके बीच में जो है व्यापार स्थापित था, यानी इन तीनों स्थलों के बीच में कहीं ना कहीं जो है व्यापार हो रहा था। तो सिक्कों से इस प्रकार की जानकारी मिलती है।